जानवरों की सेहत की देखभाल पर गैर मामूली रकम खर्च करने की वजह बन रहा है। एक सर्वे के मुताबिक सन 2010 में अमरीकियों ने जानवरों के डॉक्टरों की खिदमत पर 13 अरब डॉलर्स खर्च किए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये तमाम सरमाया सिर्फ पालतू जानवरों की जिंदगियां बेहतर बनाने पर ही सर्फ नहीं होता, बल्कि इसका एक बहुत मुस्बत असर इंसानों की सेहत की देखभाल पर भी हो रहा है। जैसे हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी की डॉक्टर किम सैटलिंग ने बिल्लियों में कैंसर पर एक तहकीक की। मेरा ख्याल से पालतू जानवरों की सेहत की देखभाल की कोशिशें और इनका इंसानी सेहत के लिए मुमकिन इस्तेमाल अब तवज्जो का मरकज बन रहा है। जानवरों के डॉक्टर्स को अमेरिका भर के वेटनरी सेंटर्स की जानिब से इकट्ठे किए जाने वाले आदाद शुमार के एक बहुत बड़े डेटाबेस तक रसाई हासिल है। उनमें से एक डेटाबेस वाशिंगटन के नज़दीक वाक़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ज़ेर निगरानी है। यहाँ डॉक्टर चांद खन्ना कुत्तों के कैंसर की नई अद्वियात के क्लिनिकल ट्रायल्स के इंचार्ज हैं। उनके मुताबिक ये तजर्बात कैंसर के मरीज अफराद के लिए भी फ़ायदेमंद होने की तवक्को है। इंसानों में होने वाला तकरीबन हर कैंसर कुत्तों में भी पाया जाता है। जानवरों के डॉक्टर्स का कहना है कि कुत्तों और बिल्लियों में भी वैसे ही जदीद टेस्ट कर सकते हैं जैसे कि इंसानों में किए जाते हैं। डॉक्टर खन्ना कहते हैं कि हड्डियों का कैंसर कुत्तों और इंसानों दोनों में एक ही तरह से फैलता है। हम कुत्तों और इंसानों दोनों के कैंसर्स में मॉलिक्यूलर सतह पर भी कोई फर्क देखने में नाकाम रहे। और मजीद ये कि दोनों में अद्वियात का रद्द-ए-अमल भी एक जैसा ही है। हमारा फोकस थेरेपी पर और ये समझने पर रहा है कि कैंसर ज़दा कुत्तों पर तहकीक इंसानी अद्वियात को बेहतर बनाने में कैसे मुफीद हो सकती है। जानवरों पर तहकीक पालतू जानवरों की बेहतर देखभाल फराहम करती है, बल्कि इसके साथ साथ जानवरों के इलाज से तहकीकदानों को कम वक्त में मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स के बारे में मजीद जानने का मौका मिल जाता है। पालतू जानवर निस्बतन जल्द बूढ़े हो जाते हैं, इनके कैंसर ज़्यादा तेजी से फैलते हैं। दवाओं के इंसानी ट्रायल्स के मुकाबले में जानवरों में इनका तजुर्बाती इस्तेमाल कहीं जल्दी नताइज देता है। जानवरों के डॉक्टर्स के मुताबिक अब वो इंसानों के कैंसर के माहिरीन से मालूमात का तबादला करने, मुख्तलिफ कैंसर्स की वजूह जानने और उनके बेहतर इलाज और बेहतर तहकीक के काबिल हो गए हैं। कैरल पीटरसन के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। ऑलराइट, जहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद हम बात करेंगे कि अमरीकी फौज की वापसी के बाद इराक की सूरत हाल कैसी हो सकती है। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। अब कुछ बात करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की, जिनमें एक नई पेशरफ्त है। अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से पाकिस्तान की दिफाई इमदाद के एक बड़े हिस्से को रोकने का ऐलान। कांग्रेस के पैनल का कहना है कि $70 करोड़ की इमदाद उस वक्त तक बहाल न की जाए जब तक पाकिस्तान घरेलू साख्ता बमों के फैलाव को रोकने में ताउन नहीं करता। आयशा तंजीम ने इस बारे में कैरी लूगर बर्मन बिल के एक स्पॉन्सर और अमरीकी सेनेट की कमेटी बराए खारिजा उमूर के अहम रुकन सेनेटर रिचर्ड लूगर से बात की। मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये इमदाद मौजूदा सतह पर बरकरार रहे। दरअसल मसला यह है कि इस बात पर हमारा इत्तेफाक नहीं हो रहा कि यह रकम किस तरह खर्च की जाए, इसके मकासद क्या होने चाहिए, इसलिए ये रकम मुख्तस होने के बाद भी खर्च नहीं की जाती। सेनेटर लूगर बात कर रहे थे पाकिस्तान के लिए गैर फौजी इमदाद की, जो उनके मुताबिक जारी रहेगी। पाकिस्तान की फौजी चौकियों पर नेटो के हालिया हमले के जवाब में पाकिस्तान के सख्त रद्द-ए-अमल और वहां से आने वाले सिग्नल्स पर सेनेटर लूगर का कहना था कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे से कुछ शिकायतें तो हैं, मगर उनके ताल्लुक